आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रांतीय कोषाध्यक्ष बड़े भाई श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी, जनपद बनारस के हमारे संघर्षशील साथी भाई अजय कुमार सिंह, जनपद चंदौली के जिला अध्यक्ष भाई इंद्रजीत सिंह अजीत जी और लखनऊ जनपद से हमारे संजय यादव जी और सहबान अली जी के साथ आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा निदेशक श्री महेंद्र जी से मुलाकात की और 2018 से प्रतीक्षित जनपद चंदौली और जनपद फर्रुखाबाद के शिक्षा मित्र साथियों के बकाया मानदेय को लेकर विशेषकर मुलाकात की गई, जिसमें फर्रुखाबाद जनपद के 3 महीने और चंदौली जनपद के 1 महीने का मानदेय हमारे साथियों का बाकी है, जिसके लिए पिछले 2 साल से संगठन द्वारा लगातार पैरवी की जा रही है और उस मानदेय को दिलवाने के लिए लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। कई बार उसमें जिला विकास अधिकारी सीडीओ के माध्यम से सत्यापन भी हो गया है। अब केवल और केवल बजट जारी करने के लिए प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि इस सत्र का वार्षिक बजट मार्च में समाप्त हो रहा है। इसी सत्र में मानदेय दिलाने के लिए प्रयास किया गया है। आज श्रीमान निदेशक महोदय ने हम लोगों से कहा है कि आप लोग परेशान न हो, चंदौली और फर्रुखाबाद का जो बकाया मानदेय है उसे इस मार्च तक हम व्यवस्था करके उसके पहले ही भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं और फर्रुखाबाद चंदौली के बकाया मानदेय को इस सत्र में जारी कराने का पूरा प्रयास उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन कर रहा है। साथियों, कहते हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। हमारे साथियों ने लगातार विद्यालय में शिक्षण कार्य किया, उसके बाद आज वह मानदेय भी उनको नहीं मिला है। इसके लिए बहुत दिनों से हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की और उसके बाद भी मानदेय नहीं मिला। जनपद चंदौली के हमारे जिला अध्यक्ष और अन्य हमारे पदाधिकारी रमेश जी और चंदौली के जिला अध्यक्ष हमारे भाई इंद्रजीत सिंह अजीत जी, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। अब फाइल कंप्लीट है, केवल और केवल लिमिट जारी होनी है और आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों का मानदेय जल्दी ही मिल जाएगा। साथियों, दूसरी बात, हम सबके भविष्य को लेकर जो चल रही कार्यवाही है उस कार्यवाही के बारे में प्रगति जानी। श्रीमान निदेशक महोदय से ही बात इस विषय में हुई है और निदेशालय जाकर संयुक्त सचिव और कई अन्य बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात हुई है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के समग्र शिक्षा की महानिदेशक माननीय कंचन वर्मा जी से भी मुलाकात करने के लिए काफ़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन उनकी ऑनलाइन मीटिंग के चलते करीब 8 बजे तक हम लोगों ने इंतजार किया और उनकी व्यस्तता के चलते आज मुलाकात नहीं हो सकी। अब कल पुनः हम लोग प्रयास करेंगे। साथियों, मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि किसी भी अफवाह में, किसी भी भ्रम में आप लोग मत पड़िए। आपको लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई बताता है कि टेट पास का नॉन टेट का अलग है, कहीं कोई बताता है कि उत्तराखंड मॉडल लागू हो रहा है, कोई बताता है कि कोई मॉडल लागू हो रहा है, कोई कहता है कि कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अलग निर्णय था, समायोजन निरस्त नहीं हुआ था। दुनिया भर की तमाम बातें तभी आती हैं जब आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो अपने ज्ञान का भंडार है, आप आइए हमारे साथ और हम भी जहाँ चलते हैं आप भी हमारे साथ चलिए। आप अपना पक्ष रखिए, हो सकता है आप ही की बात सही निकल जाए और अधिकारी आपकी बात मान ले, लेकिन हमारे शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को नकारात्मक बातों से दूर रखिए। कुछ लोग हैं जिनका नाम और पता हमारे संगठन के लोगों ने नोट किया है कि जब भी कुछ अच्छा हो जाएगा तो सबसे पहले मिठाई का डिब्बा लेकर उनके घर हमारे
पदाधिकारी सैकड़ों की संख्या में उनके घर जाएंगे और उनके द्वारा किए जा रहे लगातार नकारात्मक की पोस्टों को एक पेपर में निकलवा करके उनको देंगे कि भैया आपने लगातार नकारात्मक बातें की, लेकिन आज हमें खड़ी हुई गाड़ी में धक्का लगाकर आगे बढ़ाने का मौका मिला है और आप आज मिठाई खाइए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त होने के बाद जो परिस्थितियां हमारे भाइयों बहनों ने झेली हैं, या तो वो जान सकते हैं या उनका परिवार जान सकता है। उनका दुख शायद कोई और नहीं जान सकता है। जो लोग इस दुनिया से चले गए, उनके परिवार का दुख सिर्फ वही लोग जान सकते हैं। उसके बाद भी लोग राजनीति करके उल्टी सीधे बातें, नकारात्मकता की बातें आप सबको देते हैं। देख करके मन में बहुत दुख होता है। और लोग, आप मुझे चाहे जितनी गालियां दीजिए, आप मुझे चाहे जितना गलत कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने मिशन में लगा हूं, मैं अपने भाइयों बहनों के भविष्य के लिए लगा हूं। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए। बस एक निवेदन आपसे करता हूं कि आप लोग एक जगह रहिए, संगठित रहिए और एकत्रित रहिए। माननीय मंत्री जी से बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को मुलाकात करना है, क्योंकि अंतिम परीक्षा की घड़ी हमको वहीं से पास करना है। साथियों, आप लोग आशान्वित रहिए, खुश रहिए, किसी भी प्रकार की चिंता मत करिए। ईश्वर ने यदि चाहा तो जो 6 साल से आप लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं शासन, सरकार और संगठन पर कि 6 साल से कुछ नहीं हुआ, हम मानते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो होगा वो अच्छा होगा। और संख्या लोग बता रहे हैं इतना हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना घट जाएगा, ऐसी कोई जानकारी अभी किसी को नहीं है और मुझे भी नहीं है। ये सच्चाई है, क्योंकि जब तक प्रस्ताव शासन को नहीं जाएगा तब तक असलियत किसी को जानकारी नहीं है। केवल और केवल जानकारी है तो हमारे अधिकारी गणों को है। साथियों, हमारे अधिकारी और माननीय मंत्री जी जो हमसे कहते हैं, हम वही आपसे कहते हैं। ना तो आपको कोई लालच देते हैं, ना तो आपको गलत बात बताते हैं, ना तो आपको हर महीने या हर दिन समायोजन कराते हैं। साथियों, हमारे अधिकारियों ने कहा है, जो हमसे कहा है, आज भी कहा है कि 7 साल से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो होगा अच्छा होगा। और जब आप धीरे धीरे चलोगे तो बहुत सारी अच्छी चीजें आपके लिए होती रहेंगी। लेकिन सरकार और शासन से, नकारात्मकता से आप लोग दूर रहिए, एक माहौल क्रिएट करिए, अच्छाई का माहौल क्रिएट करिए और भरोसा करना सीखिए। नहीं तो जैसे पिछली बार भी कुछ अच्छा होने वाला था, आप लोगों की नकारात्मक बातों की वजह से नहीं हुआ, जिसका दंश हम लोग आज तक झेल रहे हैं। तो साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि किसी के बहकावे में मत आइए। कोई भी नकारात्मक बात तब तक मत करिए जब तक आपके लिए शासनादेश जारी ना हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी कोई घोषणा ना कर दें। तब तक जहां 7 साल इंतजार कर लिया, वहीं महीना 1.5 महीना और इंतजार कर लो, हो सकता है उससे पहले ही अच्छा हो जाए। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी मिलेगी।